नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रिया स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, देखो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास करनी चाहिए तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। और देखो फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, जो वीडियो आप देखते हो उसको शेयर कर दो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। देन आप मैसेज करना, स्क्रीनशॉट के साथ स्टोरी टैग करना, तभी मैं आपको अपने प्राइवेट क्लास का लिंक दे पाऊंगा। तो अगर ये काम करते हो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्राइवेट क्लास होती है दोस्तों, बता रहा हूँ आपको। तो आपको एक बार तो आना चाहिए, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं किस स्टॉक की बात करने वाला हूँ, किन पैनी स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो एक स्टॉक की मैं बात करने वाला था, लेकिन मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा 2 या 3 पैनी स्टॉक्स। तो तीनों स्टॉक्स को आप नजर में रख सकते हो अगर आप चाहो तो। और एक बार खुद की रिसर्च ऐड करना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, राइट। और इनमें से एक दो स्टॉक्स मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्लोज कर देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम धनसिरी इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये बीएससी का पैनी स्टॉक है। आप देख सकते हो स्टॉक का चार्ट पैटर्न, ठीक है। और दोस्तों बोलूंगा मैं आपको कि आप थोड़ा इंतजार करना, लास्ट में मैं अपना एनालिसिस शेयर करूंगा कि कहाँ पर अच्छी एंट्री हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। बाद में लोग बोलोगे सर महंगी एंट्री मिल गई, सर आपने 20 रुपए के लिए उसमें सजेस्ट किया था। वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक जस्ट व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी का जो बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स का है एंड ट्यूब्स का है, ठीक है। अब ये स्टॉक अच्छा मुझे क्यों नजर आ रहा है, देखो उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि इसके अभी अभी रिजल्ट आउट हुए, ठीक है। तो रिजल्ट इतने अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे का मतलब ठीक ठाक रिजल्ट आया। मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट का 29 करोड़ का है, प्लस होल्डिंग 1 रुपए की नहीं है। और साथ में देखो कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी देखो लगातार प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं तो दिसंबर 2020 में देखो ये रहा, देखो तो दिसंबर 2021 की सेल्स आप देखो कितनी जबरदस्त सेल्स हुई है, ठीक है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 18 करोड़ की सेल्स हुई है, ठीक है। और सेल्स देखो लगातार ग्रो हो रही है, दिसंबर 2020 में 8 करोड़ की सेल्स थी। और आप मान के चल सकते हो कि ये हाईएस्ट सेल्स है अभी तक की। लास्ट अगर आप 2 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो सेल्स सबसे हाईएस्ट हुई है दिसंबर 2021 में। बाकी कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 69 लाख रुपए का, और लास्ट क्वार्टर में 67 लाख रुपए का प्रॉफिट था। और दिसंबर 2020 में ये प्रॉफिट आपका मात्र 42 लाख रुपए का था। तो आप देख सकते हो जो ईपीएस है 0.30 से 0.49 हो चुका है, मतलब ईपीएस भी ऑलमोस्ट 50-60% जंप हमें देखने को मिलता है। अपना नेट प्रॉफिट में 50-60% का जंप हमें देखने को मिला है स्टॉक के नेट प्रॉफिट में। इसी वजह से स्टॉक मेरे नजरों में आया है, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट की बात करता हूँ, उससे पहले देखो कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है, लास्ट 10 सालों की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखो डेट कंपनी के ऊपर 43 करोड़ का है, जो थोड़ा सा हाई है। बाकी रिजर्व भी ठीक ठाक है। बाकी अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बहुत जबरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% है एंड पब्लिक की होल्डिंग मात्र 29% के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। और देखो पब्लिक में भी रिटेल का पैसा बहुत कम लगा हुआ है। तो ये कुछ रीजन है स्टॉक को बताने के लिए आपको कि ये स्टॉक अच्छा लगता है। बाकी बीएससी में आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम कैसा आता है, ठीक है। अभी शेयर करूंगा कि स्टॉक का प्राइस कहाँ रहेगा सबसे अच्छा, क्योंकि देखो मुझे पर्सनली स्टॉक को बाय करने तब मजा आता है जब स्टॉक सस्ते में मिल रहा हो। और देखो वॉल्यूम स्टॉक में बहुत कम है, 6-7 हज़ार क्वांटिटी ट्रेड होती है, बहुत कम वॉल्यूम में। तो ध्यानपूर्वक काम करना अगर करना चाहती हूँ। मैं आपको स्टॉक का चार्ट पैटर्न एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा मुझे नजर आता है। तो देखो चार्ट पैटर्न स्टॉक का मैंने खोल दिया, वॉल्यूम बहुत कम है। अब बात करते हैं कि स्टॉक का कहाँ अच्छी एंट्री हो सकती है। देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, इतना मुझे समझ आता है स्टॉक के वॉल्यूम को देख के। लेकिन 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 ध्यान देना दोस्तों, ये स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न देखो, ये लगातार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया, तो मैं बोलूंगा अगर आप स्टॉक को बाय भी कर रहे हो तो 17-15 रुपए का, ठीक है, 15 या 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना। 15 रुपए और 17 रुपए का स्टॉप लॉस आप पक्का लगा लेना। अगर ये ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो और दोबारा री एंट्री कर लेना, ठीक है। एक बार स्टॉप लॉस खाने से कुछ नहीं होता, एक स्टॉप लॉस खा लोगे तो कितने रुपए का लॉस होगा। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो लॉस बहुत नॉमिनल सा लगेगा, अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा। तो सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना, आपको मैंने बता दिया। बाकी दूसरा जो स्टॉक है वो है SJVN। जैसे मैंने आपको बताया काफी अच्छा स्टॉक है, और इस कंपनी के भी नंबर्स निकल चुकी है, ठीक है। और बहुत बार मैंने इस स्टॉक के बारे में चर्चा करी 26-27 रुपए के लेवल्स में, और कंपनी के नंबर्स आउट हुए और जो नंबर्स ठीक ठाक आए मैं आपको दिखा देता हूँ,
तो दिसंबर 2021 में देखो सेल्स जो कंपनी की 551 करोड़ की हुई है, दिसंबर 2020 में 495 करोड़ की सेल्स हुई है। बाकी देखो प्रॉफिट आप देख सकते हो 233 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और जो दिसंबर 2020 में 196 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिट राइज हुआ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो क्वार्टर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो, लग रहा है प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। तो मैं यही बोलूंगा SJVN भी फ्यूचर में एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। ये स्टॉक लगातार उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आप चाहो तो इस पेनी स्टॉक को भी नजरों में रख सकती हूँ। बाकी देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें काफी अच्छा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 86% है और पब्लिक का पैसा मात्र 6% है। बाकी FII DI का पैसा भी स्टॉक में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस स्टॉक को, मतलब जो पावर का स्टॉक है, आई थिंक हाँ पावर जनरेशन का स्टॉक है, इसको भी आप नजरों में रख सकते हो, अपने रडार में रख सकते हो। तो ये दूसरा स्टॉक था। और जो तीसरा स्टॉक है दोस्तों, उसके फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है। वो बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें NSE में कैसा काम हो रहा है इस स्टॉक में। तो देख सकते हो आप यहाँ पर जो स्टॉक है आपका 30 लाख शेयर ट्रेड किए गए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 64% की डिलीवरी उठाई गई है। तो ये जो स्टॉक है काफी अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप नजर में रख सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। चार्ट पैटर्न स्टॉक का अच्छा लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो तीसरा स्टॉक है मैं आपको अभी दिखलाऊंगा, वो स्टॉक के नंबर अच्छे नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बने सकते हो। तो देखो दोस्तों, इस स्टॉक में भी देखो ये जो स्टॉक है एक अपर चैनल में ट्रेड कर रहा है। देखो अभी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो ये जो स्टॉक है अगर दोबारा इस चैनल में आता है, जो मतलब मोटा मोटी अगर स्टॉक आपका इस रेंज में आता है, जो निकलता है आपका मोटा मोटी कितने रुपए निकलता है मैं आपको दिखा दूं। ये रहा, जो अगर 25 रुपए और 27 रुपए के लेवल्स में अगर ये स्टॉक आता है, तो आप स्टॉक को डेफिनेटली बाय करना। लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा इस कैंडल का लो, जो ऑलमोस्ट आई थिंक बिलो 22 और 20-22 रुपए के आसपास का है, ठीक है। तो ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, इसको भी आप नजर में रख सकते हो। बाकी बढ़ते हैं हमारे तीसरे एंड फाइनल स्टॉक की तरफ, इसका नाम है F कंज्यूमर। एंड दोस्तों बिलीव मी, ये स्टॉक भी काफी अच्छा है, 6 रुपए 90 पैसे आ चुका है। आप चाहो तो इसको नजर में रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा भाई। जो स्टॉप लॉस बताया है 6 रुपए के नीचे का, या हाँ 6 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। मैं एक बार दोबारा चेकआउट कर लेता हूँ स्टॉप लॉस, हाँ 6 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो देखो भाई, ये स्टॉक में थोड़ा आपका रिस्क है, अगर आप ले सकते हो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना। और मैंने आपको बताया ना, मनी मैनेजमेंट इज द की। अगर एक बार स्टॉप लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल री इन्वेस्ट वन मोर टाइम क्या 2 बार करेंगे 3 बार करेंगे अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है। इसलिए तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है F कंज्यूमर में 5 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो स्टॉक मार्केट में कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। कब मार्केट यहाँ से उल्टी हो जाए, उल्टी का मतलब नीचे की तरफ आ जाए, हमें नहीं पता। कब कौन सा सेक्टर नीचे की तरफ चले हमें नहीं पता। हमें सिर्फ पता है क्या, मेरा लॉस कितना है स्टॉक में, ये बताओ। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो आपको एज अ डे ट्रेडिंग करके सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा लॉस कितना है ये बताओ। तो लॉस आपको कैलकुलेट करना है, मैंने वो तरीका बतला दिया आपको। 6 रुपए का 7 रुपए का प्राइस है, 1-1.5 रुपए का लॉस मान के चलो, 1.5 रुपए से ज्यादा लॉस स्टॉक में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी लेते हो तो आपको 1500 से ऊपर का लॉस नहीं होने वाला है स्टॉक में। ऐसे आप SJVN में कर सकती हो। अगर मेरा 3 रुपए का लॉस है SJVN में, तो मेरी अगर क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी मैंने ले रखी है, तो मेरा लॉस 3000 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं है। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, प्रॉफिट तो भैया आ जाएगा, पहले लॉस के बारे में सोचो। प्रॉफिट यहाँ पर आपका खुद हो जाएगा जब होना होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है लॉस के बारे में, प्रॉफिट आपका जब होना होगा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी आपका पैसा रिकवर होना स्टार्ट होगा, लेकिन आपको लॉस काटना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आपको कुछ सीखना है तो लॉस काटना सीखो, ठीक है। तो इस वीडियो का समाप्त कर रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तीनों स्टॉक अच्छे लगते हैं, नजरों में रख सकते हो। ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, प्लीज एक बार खुद की स्टडी कर लेना, सर्च कर लेना। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।